चुनाव आयोग कहाँ है? कहाँ है चुनाव आयोग? हाँ, ये रहा। यही सूट बूट वाले 3 बाबूजी लोग ही चुनाव आयोग हैं। अब इनके सूट में लगी जेब देखकर आप भ्रमित मत होइए, ये किसी और की जेब में है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए झूठ का मुंह काला करते हैं और सच का बोलबाला करते हैं। हाँ, तो तस्वीर में 3 लोग हैं। ये तीनों लोग ही साक्षात चुनाव आयोग हैं। भारत में चुनाव के समय ही ये लोग देखे जाते हैं और विपक्ष पर कार्रवाई करते पाए जाते हैं। लोकतंत्र एक मंदिर है और मोदी ने खुद को उसका मालिक घोषित कर लिया है। और ये तीनों कोट पैंट वाले भाइयों को लोकतंत्र के मंदिर का पुजारी समझिए। फोटो में इन तीनों लोकतंत्र के पुजारियों के धड़ पर मौजूद सारी ज्ञानेंद्रियां सुरक्षित हैं। चुनाव में बीजेपी का नाम आते ही नाक, कान, आंख, मुंह जैसी ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि जिस अंग का इस्तेमाल करना जीव कम कर देता है या फिर बंद कर देता है, वो अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। अब मुझे डर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के आंख, मुंह और कान कहीं लुप्त ना हो जाएं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी भगवान राम के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी के प्रत्याशी भगवान राम की फोटो दिखाकर वोट मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। खुलेआम सांप्रदायिकता की बातें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी देश में अलग लेवल की नफरत फैला रहे हैं। सारे वीडियोस, फोटो सब कुछ मौजूद है, लेकिन चुनाव आयोग नमक का कर्ज अदा कर रहा है। मुसलमानों के प्रति व्यवहार उनका इसलिए है कि वो हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। वो हिंदुओं को कंसोलिडेट करने के लिए हिंदुओं को डरा रहे हैं मुसलमानों से। और डरा कैसे रहे? अब वर्तमान में 10 साल तो वो सत्ता में है। वो तो ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे घर में लाके मारेंगे, क्योंकि डर उनको, यदि वो है तो फिर आप किस काम के? इतने दिन तक आपने क्या किया? आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं, तो फिर मुसलमान यदि कांग्रेस आई तो क्या करेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, हमने कई चुनाव देखे। प्रधानमंत्री का एक पोजीशन होती है, प्रधानमंत्री की एक पद होता है और उस गरिमा होती है। प्रधानमंत्री में हमने अटल जी को सुना, चंद्रशेखर जी को सुना, हमने चरण सिंह जी को सुना, हमने राजीव गांधी को सुना, इंदिरा जी को सुना, लेकिन कितने ओछे लेवल पे कोई नहीं आया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ वक्तव्य दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने अंग्रेजी में दिया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री ली है वो गुजराती में ली है, उनका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। तो अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट, फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, मतलब द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड एवरीबडी शुड गेट और एवरीबडी शुड बी डिवाइडेड। उन्होंने एसटी, एससी, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज और कहा स्पेशली मुस्लिम्स, सबके लिए। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का, नॉट ओनली मुस्लिम्स, इन तमाम लोगों का देश के सोर्सेस पे भी अधिकार है, प्रायोरिटी से है, क्योंकि बाकी लोग तो अभी संपन्न है, जो संपन्न नहीं है उनका अब इस पे ज्यादा अधिकार है। हम भी हमारे घर में जब एक जो लड़का कमजोर होता है, जिसकी तनख्वाह कम होती है, और पिताजी फिर देखते हैं तो दिवाली के दिन उस बेटे को पहले बुला के कुछ उसके हाथ में पैसे रख देते हैं कि ताकि सबकी दिवाली समान हो, उसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं हो। उन्होंने तो एक अभिभावक का काम किया। ये जो हमारे अभिभावक बने हैं अभी 2014 से, इनको तो सुबह से शाम तक अभिभावक बनने रहने की चिंता है 24 घंटे, कि मेरी सत्ता नहीं चली जाए। लेकिन मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि मेरा देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलेगा। इंतहा हो गई झूठ बोलने की। क्या आपके घर की आदिवासियों के घर की चांदी लेके जाएंगे? कौन लेके जाएंगे भाई? इस देश का संविधान, सारा विपक्ष इस देश के संविधान में विश्वास रखता है। संविधान में विश्वास आप नहीं रखते महामहिम, क्योंकि आपके आर्थिक सलाहकार बोलते संविधान की जरूरत नहीं है। आपके 2 सांसद के उम्मीदवार कहते संविधान की जरूरत नहीं है, नया संविधान चाहिए। आपके नेता लगातार बोल रहे कि हम नया संविधान लाएंगे। संविधान को निपटाने के लिए तो आप लगे हुए हो, और आप लोगों को कहते हो कि ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फेयर इलेक्शन की जगह ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग के मुखिया और चुनाव आयुक्तों को मोदी जी ने चुना ही बीजेपी को चुनाव लड़वाने के लिए है जी। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को बीजेपी की करतूतों के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है, पता चलता है। मोदी के हिंदू मुसलमान वाले घृणित बयान के बाद
17,000 देशवासियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि मोदी ठीक नहीं कर रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हालात ये हैं कि अगर नड्डा साहब कुछ दिन के लिए छुट्टी के लिए चले जाएं तो ये तीनों चुनाव अधिकारी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमी खलने नहीं देंगे। बहुत मेहनत कर रहा है देश का चुनाव आयोग विपक्ष की गलतियां निकालने में और बीजेपी के सारे अपराधों को पी जाने में। आप सोच कर देखिए दोस्तों, ये चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नोटिस भेजता है कि उनके थीम सॉन्ग में भवानी शब्द नहीं हो सकता। शिवसेना एक गाना रिलीज करती है पार्टी का जिसमें जय भवानी जय शिवाजी लिखा रहता, तो इलेक्शन कमीशन लेटर देता है शिवाजी भवानी क्यों लिखा? बकायदा नोटिस और भेजा है। बाकायदा आप ये कहते हो कि आप अपने रैली में जय श्री राम के नारे लगाते हो, आप अपील करते हो। आपके ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर से अपील हुआ है कि बटन दबाते समय ध्यान रखना कि आपको रामलला की आंखों में आंखें डाल के देखना भी होगा एक दिन। क्या जवाब दोगे? रामलला को जो लाएंगे उसी को हम लाएंगे, यही घोषणाएं देते हैं। बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाओ तब इलेक्शन कमीशन सो रहा है। चुनाव आयोग जो है प्रकोष्ठ हो चुका है बीजेपी का, तो इसे कोई अपेक्षा नहीं होगी। सोच कर देखिए, विपक्ष अपने थीम सॉन्ग में भवानी शब्द नहीं लिख सकता, लेकिन मोदी, योगी, शाह समेत पूरी बीजेपी भगवान राम के नाम पर, मथुरा में कृष्ण के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन चुनाव आयोग उनके समय भांग खाकर पड़ा रहता है, उसको बीजेपी की कोई बात सुनाई ही नहीं देती है। ऐसी धूर्तता कभी देखी तो नहीं गई। चाटुकारिता के आगे भगवान का डर भी खत्म हो गया है दोस्तों, और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भवानी शब्द हटाने से इनकार कर दिया है और गली गली कूचे कूचे वही गाना बजा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त चुनाव आयोग ने दर्जनों नियम कानून बताए थे, आचार संहिता पर लंबा चौड़ा बखान भी किया था। 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहाँ जहाँ कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउस एवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन। इतनी सख्ती, इतने नियम कानून के बावजूद बीजेपी जाति धर्म के नाम पर प्रचार कर रही है। बीजेपी के नेता जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, सांसद विधायक तो चुनाव आयोग को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखे हुए हैं। चुनाव में दोस्तों अगर आप अपने बूथ के पास कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं तो पुलिस वहां से हटाने के लिए लाठी पटकने लगती है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग जुलूस की शक्ल में वोट देने के लिए जाइए। कभी कभी क्या करते हैं, हम चाहते हैं किसी काम के लिए जाते हैं, कहीं रास्ते में खड़े वोट देकर के निकल गए, ऐसा नहीं। ये लोकतंत्र का उत्सव है। जैसे परिवार में कोई अवसर होता तो कैसे ताम धूम से निकलते हैं। मैं तो पूरे राजस्थान से प्रार्थना करूंगा, पूरे देश से प्रार्थना करूंगा कि 15-15, 20-20 लोग जुलूस निकाल करके भारत माता की जय बोलते बोलते लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र का जय जयकार करते करते हमने मतदान करने जाना चाहिए। जाओगे? कहाँ है चुनाव आयोग? है भी या फिर 2 मिनट का मौन रख लिया जाए? क्या ये चुनाव आयोग के नियमों का मजाक नहीं है? क्या मोदी चुनाव आयोग से भी ऊपर नहीं हो गए हैं? अपने अपमान पर भी चुनाव आयोग खामोश है, चुप है। क्या करें भाई, मालिक और नौकर का संबंध होता ही कुछ ऐसा है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, अगर यही बयान विपक्ष के किसी एक नेता का होता तो चुनाव आयोग अब तक उस पर पूरे चुनाव भर के लिए पाबंदी लगा चुका होता। याद करिए,
इसी चुनाव आयोग ने सांसद राहुल गांधी को नसीहत दी थी कि वो सोच समझ कर बोलें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। मोदी के सामने चुनाव आयोग की आचार संहिता लाचार संहिता बन जाती है। उनके सामने चुनाव आयोग चुप रहता है। चुनाव आयोग मोदी का नाम आते ही अपने मालिक जैसा व्यवहार करने लग जाता है, जबकि संविधान में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। लेकिन चाल चलन से प्रतीत होता है कि तमाम जांच एजेंसियों की तरह चुनाव आयोग भी इशारों पर चलने की आदत डाल चुका है। चलते हैं। नमस्कार दोस्तों।